ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल का आज 27वां स्थापना दिवस है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रवाद पुरुष स्वर्गीय बीजू पटनायक आदर्श ने 26 दिसंबर 1997 में बीजू जनता दल का गठन किया था। पार्टी को बने हुए 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीजू जनता दल को 27 वर्ष की अपनी इस यात्रा में प्रदेश के लोगों से जबरदस्त स्नेह मिला है। चुनाव आते रहे जाते रहे और हर चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल एक के बाद एक सफलता हासिल करती रही। चुनाव दर चुनाव में पार्टी को मिल रहा लोगों का समर्थन, स्नेह एवं विश्वास ने बीजू जनता दल को अधिक शक्तिशाली किया है। बीजू जनता दल को नवीन के रूप में मिले सशक्त नेतृत्व एवं संगठन ने समृद्ध नवीन ओडिशा का मार्ग प्रशस्त किया है। 27th foundation day of the Biju Janata Dal, and there are 26 years of service that we complete today, and we rededicate ourselves through a pledge in the party office today to work for Naveen Odisha, Nua Odisha, and to build a more stronger, a more self-reliant and becoming the #1 state in the country. Today on this auspicious occasion, we have a number of programs that are being done. The flag hosting of the party was done this morning. Thereafter, there is a cycle rally that is starting from the ancestral house of late Shri Biju Patnaik ji in Katak Anand Bhavan, and from there it's going to come to the party office. It is going to be followed by a blood donation camp at the party office, and at this morning समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। हिंदू एक धोखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। सन 1931 की जाति जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में बच्चों ने प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया, साथ ही उन्होंने यहां पहुंचे लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आज़ादी दिलाई तो आज की युवा शक्ति भारत को किस ऊंचाई पर ले जा सकती है, ये कल्पना से परे है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है, हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है, हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजयी होकर निकलना है। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है।
सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने अपने गठन के 27 साल पूरे होने का जश्न मनाया। मंगलवार को राज्य भर में पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवीन नया उड़ीसा बनाने का संकल्प लिया और इस अवसर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया। बीजेडी के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पिता बीजू पटनायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिनके नाम पर क्षेत्रीय पार्टी का नाम रखा गया था। बीजू जनता दल का गठन 26 दिसंबर 1997 को बीजू पटनायक के अप्रैल में निधन के बाद हुआ था। बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा, बीजेडी के राज्य मुख्यालय संखा भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य और इसके लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की शपथ ली। Been named after the legendary leader Biju Patnaik. This is why it is called Biju Janata Dal. Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik, who is the son of Biju Patnaik, has led the party since its formation and, as you know, has been serving the people of the state for 5 terms. The tribute that has been paid to our legendary leader Biju Patnaik by our CM is a testament to the fact that he is on the path of fulfilling the dream of Biju Patnaik, and to ultimate aim of this dream, the ultimate goal is to make Orissa the best state, one of the best states in the country by the year 2036. Today, when we pay tribute along with our Chief Minister Honorable Naveen Patnaik to Biju Babu, this is a time to relive those ideals, recommit ourselves to these goals, and that is what we took an oath today in the morning in Sankha Bhavan, our official party's office, that we will try to recommit, rededicate ourselves to the cause of Orissa, just as our Honorable CM Naveen Patnaik. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर जब लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। निमंत्रण मिलने के सवाल पर सीपीआई एम वृंदा करात ने कहा कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी। करात ने कहा कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, ये सही नहीं है। वामपंथी नेताओं के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और क्या आप ये कहेंगे कि फिर आप हर चीज को सत्ता का जो एक डिस्टेंस होना चाहिए डायरेक्टली रिलीजन से, आप रिलीजन और धर्म को एक साथ इस तरह मिलाकर आप हिंदुस्तान का चरित्र, जो आपका एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसी के मुताबिक आप कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ ये धार्मिक भावनाओं को भी लॉन्ग रन में वो, क्योंकि पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो। बिहार के सियासी गलियारे से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह
इस्तीफा दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले ही ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रीय पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने को कहा। खबर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पद छोड़ने पर अड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद सीएम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर अपने किसी विश्वस्त को ये पद दे सकते हैं। राजनीतिक जानकार तो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह की जगह पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अति पिछड़ा जाति से रामनाथ ठाकुर या दलित समाज से अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 138वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित कांग्रेस की महारैली की तैयारी को लेकर राजनांदगांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी चंदन यादव शामिल हुए। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में की जा रही है तैयार हम रैली से लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जाएगा। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित कांग्रेस की है तैयार हम महारैली की तैयारियों के संबंध में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री मलकित सिंह राजनांदगांव पहुंचे। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 25 दिसंबर को नोएडा पुलिस विवेक बिंद्रा की सोसाइटी में गई। पुलिस ने उनकी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज तलाशे। पत्नी के साथ मारपीट के मामले में उनके खिलाफ सबूत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार को नोएडा पुलिस की एक टीम नोएडा के सेक्टर 94 में विवेक बिंद्रा की सोसाइटी पहुंची। विवेक के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने सोसाइटी के गार्ड से बातचीत की और जानकारी इकट्ठा की। पुलिस ने सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 ने भारत में नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। पिछले 24 घंटों में देश भर से कुल 116 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मंगलवार की सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के कुल 4170 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 293 मामले में रिकवरी हुई है। राज्यवार आंकड़े देखें तो केरला से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड के साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ने भी अपनी दस्तक दे दी है। लगातार 4 साल से कोविड-19 का प्रकोप सर्दियों में अपनी पैठ जमाता आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड के सबसे अधिक मामले कर्नाटक से आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल 92 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही कर्नाटक में कुल एक्टिव केस 496 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 15, वहीं तेलंगाना में 9 एक्टिव केस हैं, जबकि केरला में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई है। सबसे ज्यादा रिकवरी करने में भी केरला नंबर 1 पर है। पिछले 24 घंटों में केरला में 292 रिकवरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद चाइना ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। चाइना ने कहा कि वो वीवो के भारत में गिरफ्तार कर्मचारियों को कंज्यूमर एक्सेस मुहैया कराएगा। चाइना ने ये भी कहा है कि वो चाइना की कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चाइना इस मुद्दे पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, भारत में चाइना के दूतावास और वाणिज्य दूतावास कानून के मुताबिक संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा और सहायता मुहैया कराएगा।